वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पत्र व्यवहार अर्थात क्या, उसका इतिहास क्या है, विकास कैसे हुआ और उसकी लाक्षणिकता कौन 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 सी है, उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक सफलता का आधार प्रभावशाली संदेशा। व्यावसायिक इकाई बहुत सारे पक्षकारों के साथ कार्य करती है, जैसे कि ग्राहक है, कर्मचारी है, फिर जहाँ से पूंजी प्राप्ति होती है वो लेनदार है, फिर सरकार है, समाज है। ऐसे बहुत सारे पक्षकार के साथ वो क्या करता है, कार्य करता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे बच्चों कि विक्रेता क्रेता के मन में अपनी वस्तु का ऐसी छाप डाले कि वो जो वस्तु खरीद रहा है वो कैसी हो, सही कीमत वाली है, सही गुणवत्ता वाली है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सूचना का आदान प्रदान करना पड़ेगा। यदि वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो उसको हम समझ सकते हैं कि क्रेता के द्वारा जो भी संदेशा भेजा गया वो कैसा रहा, प्रभावशाली रहा। वैसे ही जिसे मैंने बताया कि अलग अलग पक्षकार जो होते हैं उसके साथ जो भी व्यवहार किया जाता है, संदेशा भेजा जाता है, लिया जाता है, तो वो कितना असरकारक रहा, कितना पॉजिटिव रहा। तो उसके कारण क्या होता है, व्यावसायिक इकाई क्या करती है, सफलता प्राप्त करती है। और दूसरा टॉपिक है हमारा आधुनिक पद्धतियाँ के कारण स्थान और समय की सीमा कैसी हो गई, समाप्त हो गई। आधुनिक समय में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, वर्तमान समय में फिर साधन भी आए हुए हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम भारत में बैठकर भी हम अन्य देश के साथ क्या कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से समय की कोई सीमा नहीं, ऐसा नहीं है कि दिन के समय पे ही काम करना है, कभी भी रात को सवेरे आपको जब समय मिलता है तब आप सूचना क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक पद्धति के कारण विश्व एक कैसा बन गया है, गांव बन गया है। आप कोई भी समय पर कोई भी स्थान से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार का व्यावसायिक व्यवहार कर सकते हो। हमने पत्र व्यवहार की अलग अलग पद्धतियाँ देखी, तो वो पद्धति में हमने देखा कि लिखित पद्धति है, फिर मौखिक पद्धति है, ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पे समाज जो होता है, समाज में अलग अलग प्रकार का वर्ग होता है। वो संदेशा प्राप्त करने के लिए या तो भेजने के लिए क्या करता है, नए नए कोई साधन ढूंढता रहता है। इसलिए क्या हुआ, संपर्क में रहने के लिए तो इसके कारण विविध पद्धतियों की क्या हुई, खोज हुई। उसमें से ऐसी पद्धति उपयोगी रही जो कैसी है, त्वरित हो, मतलब कि तुरंत भेजी जा सके, जिसका असर कैसा हो, अधिक हो, अर्थात प्रभावशाली हो, और खर्च में कैसी हो, सस्ती हो, और समझ सके वैसी हो। तो ऐसी पद्धति कैसी बनती है, हर एक लोगों के लिए, वो सामान्य व्यक्ति हो, व्यापारी व्यक्ति हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, तो हर एक व्यक्ति के लिए कैसी बन जाए, उपयोगी बन जाए, मतलब लोग उपयोगी बन जाए। तो ऐसी पद्धति कौन सी आई, पत्र व्यवहार। और पत्र व्यवहार के द्वारा क्या किया जाता है, एक तो सस्ता है वो, और सरलता से सामने वाला समझ सके ऐसी भाषा में आप सूचना संचार कर सकते हो। और उसका आधार क्या है, किस प्रकार से आप पत्र व्यवहार कर सकते हो, कैसे, तो उसके लिए आपको क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, लोगों की शिक्षा कितनी है, एजुकेशन कितना है, लोगों का स्वभाव कैसा है, नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, नया नया सीखने की उसमें आकांक्षा है, जिज्ञासा है, परिस्थिति कैसी है उनकी, कैसे ही आर्थिक परिस्थिति कैसी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, संदेशा व्यवहार की जो पद्धतियाँ है उसको आपको पसंद करनी पड़ेगी। आधुनिक समय में जो भी पद्धतियाँ आई है वो पद्धतियाँ में पत्र व्यवहार कैसा है, सबसे उपयोगी स्वरूप बन गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो स्वरूप है और जो मीडियम साधन जो है, पद्धतियाँ है, वो थोड़ी कैसी हो गई है, बदल गई है, लेकिन फिर भी उसका महत्व कम नहीं हुआ है।
जैसे कि आपको पता है कि ऑफिस में क्या होता है, अभी फैक्स होता है, उसी तरह से कोई ऊपरी अधिकारी से कुछ मैसेज मिलना है तो वो क्या करते हैं, वो ईमेल भेज देते हैं। वो भी एक क्या हुआ, एक पत्र व्यवहार का स्वरूप भी हो गया। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अभी हम देखते हैं पत्र व्यवहार का इतिहास। प्राचीन समय में सूचना भेजने के लिए कबूतरों का, पक्षी का उपयोग होता था, उसमें कबूतर का ज़्यादातर उपयोग होता था। फिर एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए दूत का उपयोग होता था। तो उसके द्वारा क्या होता था, वो सूचना एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे, लेकिन लिखते किस पे थे। तो यहाँ पे आपको एक मैंने बताया है, वो लोग पान पे भी लिखते थे, फिर कपड़े पे लिखते थे, और लिखने के बाद वो क्या करते थे, दूत या तो कबूतर के द्वारा वो सूचना किसी और को अन्य स्थान पे क्या करते थे, भेजते थे। सूचना लिखने के लिए वो पान का, कपड़े का, कागज़ का टुकड़े का क्या करते थे, उपयोग करते थे। धीरे धीरे विकास होने लगा और अंग्रेजों के शासन के दरमियान अंग्रेजों के द्वारा पत्र, पोस्टकार्ड, अंतर्देशी ऐसे साधनों की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो उसके द्वारा क्या किया, पत्र लिख के सूचना क्या करते थे, भेजते थे। ऐसे ही अंतर्देशी मतलब कि पत्र की उसके अंदर सूचना जो भेजने का प्रमाण था वो कैसा था, मर्यादित था। जबकि अंतर्देशी पत्र था, उसमें क्या होता था कि अधिक प्रमाण में आप इंफॉर्मेशन भेज सकते थे। फिर भारत देश के सरकार के द्वारा संदेशा के लिए किसका उपयोग चालू हुआ, टेलीफोन का। और फिर उसका धीरे धीरे विकास होने लगा। फिर आया कंप्यूटर, और कंप्यूटर के द्वारा भी आप संदेशों का आधुनिक जो समय है, वर्तमान समय में सूचना संचार के लिए उपयोग में लिया जाता है। और मोबाइल है, और मोबाइल के थ्रू लैपटॉप है, उनके द्वारा भी क्या कर सकते हो, नेट के द्वारा आप सूचना संचार झड़पी और कभी भी कोई भी समय पर कोई भी स्थान पे आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शुरुआत में कैसे कबूतर के द्वारा सामान्य व्यक्ति, दूत के द्वारा सूचना संचार किया जाता है। आधुनिक स्वरूप जो है अभी उसका क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। अभी हम देखेंगे पत्र व्यवहार की लाक्षणिकताएं। पत्र व्यवहार की विशिष्ट लाक्षणिकताओं और कारण। पत्र व्यवहार ने सूचना संचार में कैसा उच्च स्थान प्राप्त किया है और उसका महत्व अभी भी आधुनिक समय में कैसा रहा है, एज इट इज सुरक्षित रहा है। तो यहाँ पे उसके लक्षण देखते हैं। पहला कैसा है, सरल और किफ़ायती, मतलब आपको जो लिखना है वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और खर्च का प्रमाण भी कैसा है, बहुत कम होता है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक है पक्षकारों को उपयोगी। दोनों आम, एक है सूचना भेजने वाला और दूसरा कौन है, सूचना प्राप्त करने वाला। तो दोनों के लिए कैसा बन जाता है, ये उपयोगी बन जाता है। तीसरा है स्थान, अंतर एवं समय की मर्यादा से बाहर। कहीं पे भी आप लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूर यहाँ से बैठकर आप गुजरात में बैठकर आप क्या कर सकते हो, अमेरिका पे भी पत्र लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, इसमें कोई मर्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से आप कैसा कर सकते हो, स्थान, समय और समय की मर्यादा से कैसा हो जाता है, बाहर हो जाता है। एक आधारभूत प्रमाण, अर्थात एक आपके पास प्रूफ हो जाता है। क्योंकि पत्र कैसे किया जाता है, लिखा जाता है, एक लेखिक पद्धति है, और वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक प्रूफ बन जाता है, प्रमाण बन जाता है। पांचवा पॉइंट है गोपनीय रख सकते हैं। अर्थात ये होता है कि आप जो भी सूचना भेजना चाहते हो या तो आप अपने पास आई है उसको क्या रख सकते हो, गुप्त रख सकते हो। कैसे, तो वो पत्र अपने पास ही रखकर पुनः उपयोग संभव बनता है। जब आपको प्रति उत्तर देना हो तब आपके पास पत्र होगा तो आप उसका क्या कर सकते हो, दूसरी बार भी उपयोग कर सकते हो। या तो आपने लिखा हो और वो व्यक्ति के पास वो गुम हो गया और उसने वापस वो मंगवाया है,
तो क्या कर सकते हो, आपके पास होगा तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन वापस लिख सकते हो, सरलता से प्राप्त कर सकते हो और भेजा जा सकता है। मतलब आपको क्या करना है, कुछ इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रोसीजर नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पुराने समय में तो उसकी टपाली बॉक्स आता था, बॉक्स के अंदर डाल देना होता था और जहाँ पे आपको भेजना था वहाँ पे भेज दिया जाता है। आधुनिक समय में आप प्राइवेट निजी कुरियर का भी उसमें क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। कुरियर के द्वारा आप अपना पत्र सूचना भेज सकते हो। तो यहाँ पे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और भेजा जा सकता है। पत्र की लिखावट से इकाई की छाप खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, छाप आएगा, ठीक है। मतलब कि आपकी जो पत्र की जो लिखावट है, शैली है, भाषा है, वो कैसी है, वो आपके पत्र लेखन के द्वारा क्या हो सकती है, इम्प्रेशन डाल सकती है। आपकी पत्र की शैली कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सामने वाला समझ सके ऐसी होनी चाहिए। आपकी इम्प्रेशन कैसी, अच्छी बने, ऐसे शब्द का उसके अंदर क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। तो आपकी जो इम्प्रेशन है वो कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी, ठीक है। आगे लास्ट वाला टॉपिक है, इकाई का मौन स्वरूप प्रतिनिधित्व है। आप जहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो वहाँ पे आपका पत्र पहुँचा। कौन पहुँचा, पत्र पहुँचा, और पत्र ने आपका काम किया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मौन स्वरूप। वो तो कुछ नहीं बोलता है, पर सिर्फ आपने क्या किया है, उसमें लिखा है, तो आपका मौन स्वरूप प्रतिनिधित्व वो करता है, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।